नमस्कार दोस्तों, कार्तिक मास के शुभ दिवसों के अगले दिन ही आता है गोवर्धन पूजा का पर्व। वह दिन जब स्वयं श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के अहंकार को तोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा का महत्व बतलाया था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त आज के दिन श्रद्धा भक्ति से गोवर्धन की पूजा और परिक्रमा करते हैं उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें स्वयं श्री कृष्ण के धाम बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन की पूजा ही नहीं, कथा श्रवण भी अत्यंत फलदायी माना गया है, क्योंकि कथा सुनना भगवान के लीला स्मरण का माध्यम है और जो हृदय से स्मरण करता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। परंतु सभी भक्तों के लिए गोवर्धन जी की परिक्रमा करना या पूजा करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आज हम लेकर आए हैं गोवर्धन पूजा की अत्यंत चमत्कारिक पुण्यदायिनी कथा, जिससे सुनने मात्र से ही आपके जीवन में नकारात्मकता दूर होगी और आपके घर आंगन में श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज की कृपा बरसेगी। तो आइए मन को एकाग्र करके श्रद्धा भाव से सुनते हैं गोवर्धन भगवान की पावन कथा। सभी प्रेम से मिलकर बोलिए गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। एक बार नंद जी ने पूछा, महाराज समानंद जी, आप सर्वज्ञ और बहुश्रुत हैं। मैंने आपके मुख से ब्रजमंडल के महात्म का वर्णन सुना है। आप गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध जो पर्वत है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी मुझे कृपया कर बताइए। इस गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन को लोग गिरिराज क्यों कहते हैं, उनका महात्म भी मुझसे कहिए, क्योंकि आप ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। तब सदानंद जी बोले, एक समय की बात है, हस्तिनापुर में महाराज पांडु ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री भीष्म जी के ऐसे ही प्रश्न पूछे थे, पर उनके उस प्रश्न को और भीष्म जी द्वारा दिए गए उत्तर को अन्य बहुत से लोग भी सुन रहे थे। उस समय भीष्म जी ने जो उत्तर दिया वही मैं यहाँ आपको सुनाती हूँ। साक्षात परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के नाथ और सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारने लगे, तब उन जनार्दन देव ने अपनी प्राण वल्लभा राधा जी से कहा, प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, इसलिए तुम भी मेरे साथ भूतल पर चलो। तब श्री राधा जी बोली, प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं, वहाँ पर यमुना नदी नहीं है और वहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ तो मेरे मन को कभी सुख मिल ही नहीं सकता है। सदानंद जी कहते हैं, नंदराज, श्री राधा की यह बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने अपने धाम से 84 कोस विस्तृत भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों के साथ यहाँ आई। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में सालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर पुष्प बरसाया। हिमालय और सुमेरु आदि समस्त पर्वत ने वहां आकर प्रणाम किया। फिर परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया गया। पूजन करने के पश्चात उन महान पर्वतों से गिरिराज पर्वत की स्तुति प्रारंभ की। पर्वत बोले, आप साक्षात परिपूर्णता भाव श्री कृष्ण चंद्र के गोलोक धाम में, जहाँ दिव्य गौओं का समुदाय निवास करता है तथा गोपाल और गोप सुंदरियां शोभा पाती हैं, सुशोभित होते हुए आप ही गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजते हो। इस समय आप ही हम समस्त पर्वतों में गिरिराज हो। आप वृंदावन की गोद में समोद निवास करने वाले गोलोक के मुकुट मणि हो और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान शोभा पाते हो। आप गोवर्धन को हमारा सादर नमस्कार है। सदानंद जी कहते हैं, नंदराज, जब इस प्रकार स्तुति करके सब पर्वत अपने अपने स्थान पर चले गए, तभी से ये गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगे। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलस जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे। उन महामुनि ने द्रोणाचार्य के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत को देखा, जिसके ऊपर
माधवी लता के समान सुमन सुशोभित हो रही थी। वहाँ के वृक्ष फलों से बहार से लदे हुए थे। निर्झरों में झरझर शब्द वहाँ गूंज रहे थे। उस पर्वत पर बड़ी शांति विराजमान थी। अपनी कंदराओं के समान वह मंडल का धाम जान पड़ता था। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित वह रत्नमय मनोहर शैल तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था। तरह तरह के चित्र विचित्र व धातुएं उस पर्वत के अवयवों में विचित्र शोभा का आधार पा रही थी। उनकी भूमि ढालू अर्थात उतार चढ़ाव से युक्त थी। वहाँ तरह तरह के पक्षी सब ओर व्याप्त थे और मृद और बंदर सभी पशु चारों ओर फैले हुए थे। मयूरों की केका ध्वनि से मंडित गोवर्धन पर्वत मुमुक्षुओं के लिए मोक्षप्रद प्रतीत होता था। मुनिवर पुलस के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा जागी। इसके लिए वे द्रोणाचार्य के समीप गए। द्रोणाचार्य ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। इसके बाद पुलस जी उस पर्वत से बोले। पुलस जी ने कहा, द्रोणा, तुम पर्वतों के स्वामी हो। समस्त देवता तुम्हारा सदाचार करते हैं। तुम दिव्य औषधियों से संपन्न और मनुष्यों का सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। यहाँ अन्य वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ की महानगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ मरण से प्राप्त हुआ प्राणी पापी पुरुष भी तत्काल परम मोक्ष को प्राप्त करता है। वहाँ गंगा नदी प्राप्त होती है और जहाँ साक्षात विश्वनाथ भी विराजमान है। मैं वहीं तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूँगा, जहाँ दूसरा कोई पर्वत नहीं है। लता बोली, और वृक्षों से व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूँगा। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है। सदानंद जी कहते हैं, पुलस जी की यह बात सुनकर पुत्र स्नेह से विवल हुए द्रोणाचार्य के नेत्रों से आंसू भर आए। उन्होंने पुलस मुनि से कहा, द्रोणाचार्य ने कहा, महामुनि, मैं पुत्र स्नेह से व्याकुल हूँ। यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, फिर भी मैं आपके श्राप के भय से भयभीत होकर आज मैं इसे आपके हाथों में देता हूँ। फिर द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम मुनि के साथ कल्याणमय कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ। वहाँ मनुष्य सत्कारों द्वारा धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग सुख प्राप्त करते हैं, जहाँ निष्काम कर्म और ज्ञान योग के द्वारा क्षण भर में मोक्ष भी पा लेते हैं। तब पर्वत ने कहा, मुनि, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन चौड़ा और 5 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? तब पुलस जी ने कहा, बेटा, तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चलोगे। जब तक काशी नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें अपने हाथ पर ही ढोए चलूँगा। गोवर्धन ने कहा, मुनि, मेरी यह प्रतिज्ञा है, आप जहाँ कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहाँ की भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूँगा। पुलस जी ने कहा, मैं इसे सालमली द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूँगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सदानंद जी कहते हैं, नंदराज, इसके बाद वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके पुलस्त मुनि की हथेली पर आरूढ़ हुआ। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उसे दाहिने हाथ पर रखकर पुलस मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चलने लगे और फिर ब्रज मंडल में आ पहुँचे। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की बात का स्मरण था। ब्रज में आने पर उसने मार्ग में मन ही मन सोचा कि यहाँ ब्रज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल वालों के साथ बाल लीला और किशोरी लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे ही श्री हरि पर दान लीला और मान लीला भी करेंगे। इसलिए मुझे तो यहाँ से अन्यत्र कहीं जाना ही नहीं है। यह ब्रजभूमि और यह यमुना नदी गोलोक से यहाँ आई हैं श्री राधा के साथ। भगवान श्री कृष्ण का भी यह शुभागमन होगा। उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं तो कृत्य हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा लिया।
उस भार से मुनि अत्यंत थक गए। उन्हें पहले की कही बात याद नहीं रही। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा भी भूल गई थी। उन्होंने पर्वत को वहाँ से उतारकर ब्रजमंडल में रख दिया। भार से पीड़ित तो वे थे ही, लघु शंका से निवृत्त होने के बाद वे चलने लगे। शौच क्रिया के बाद जल में स्नान करने के पश्चात मुनि पुलस ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा, उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वह गोवर्धन दोनों हाथों से उठाए नहीं उठा, तब महामुनि पुलस ने उसे अपने तेज और बल से उठा लेने का प्रयास किया। मुनि ने स्नेह से भीगी वाणी द्वारा द्रोण नंदन गिरिराज को ग्रहण करने का संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया, लेकिन वो तो एक अंकुश भी टस से मस नहीं हुआ। तब पुलस जी प्रेम पूर्वक बोले, गिरिशेष चलो चलो, भार अधिक ना बढ़ाओ, मत बढ़ाओ। मैं जान गया तुम रूठे हुए हो। अच्छा, शीघ्र बताओ तो तुम्हारा क्या अभिप्राय है। तब गोवर्धन ने कहा, मुनि, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप ही ने तो मुझे यहाँ स्थापित किया है। अब मैं यहाँ से नहीं उठने वाला हूँ। और मैंने तो आपसे पहले ही कहा था और प्रतिज्ञा भी करवा ली थी कि जिस स्थान पर आप मुझे रख देंगे उसके बाद मैं पुनरुत्थान नहीं करूँगा। सदानंद जी कहते हैं, यह सुनकर मुनिश्रेष्ठ पुलस की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल हो उठीं। मारे क्रोध के उनके होठ फड़फड़ाने लगे। उनका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने द्रोणपुत्र गोवर्धन को श्राप दे दिया। पुलस्त जी बोले, पर्वत तू बड़ा ही ढीठ है। तूने मुझे मनोरथ पूर्ण नहीं करने दिया है, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल कर क्षीण होता चला जाएगा। सदानंद जी कहते हैं, नंद ऐसा कह करके पुलस्त मुनि काशी चले गए। उसी दिन से यह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता चला जा रहा है। तब भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान है, तब तक कली का प्रभाव बिल्कुल नहीं बढ़ेगा और गोवर्धन का यह प्रकट चरित्र परम पवित्र और मनुष्यों के बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है। प्रेम से बोलिए, गिरिराज भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। गोवर्धन पूजा करने के बाद जब परिक्रमा की जाती है तो परिक्रमा मार्ग में पूछरी का लोटा नामक स्थान आता है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। यह पहलवान को लोढ़ा कहते हैं और यहाँ मंदिर में श्री हनुमान जी का विग्रह स्थापित है। प्राचीन कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के इस क्षेत्र में गौचरण के लिए आते थे, तब हनुमान जी भी उनके साथ खेला करते थे। दोनों साथ साथ भोजन और बातें किया करते थे। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पूर्ण हो गईं, उसके बाद उनके वैकुंठ गमन का समय आया तो हनुमान जी उदास हो गए और उनके विरह में दुखी होकर कहने लगे, प्रभु आप तो अपने धाम जा रहे हो, लेकिन मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा। हनुमान जी तो अमरता का वरदान जो मिला हुआ है, वे हर युग में इस धरती पर विराजमान रहते हैं। हनुमान जी की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया। कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को मेरा साक्षात स्वरूप मानकर इनकी परिक्रमा की जाएगी और यह परिक्रमा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब आप स्वयं इसके साक्षी होंगे। आपके दर्शन के बिना गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इससे आपके पास सदैव भक्तों की चहल पहल भी रहा करेगी। इसी मान्यता के अनुसार गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करते समय प्रत्येक श्रद्धालु और भक्त यहाँ पर आकर दर्शन करके अपनी साक्षी दिलाते आते हैं। पुछरे के लोढ़ा यानी कि हनुमान जी के दर्शन और साक्षी के बाद प्रारंभ वाले मुखारविंद पर पहुंचकर परिक्रमा समाप्त हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में वर्ष में एक बार गिरिराज पर्वत की परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। यदि आप घर पर गोवर्धन पूजा कर रहे हैं तो गोवर्धन पूजा करते समय इस कथा का भी श्रवण सच्चे मन से कीजिए। प्रेम से बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।